Hello, this is JC Sir, PGT teacher in the Department of Physics. In this video, we talk about the Ohm's law, resistance and specific resistance. सर साइमन ओम जो जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बहुत टाइम तक रिसर्च किया वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप को, और बहुत टाइम के स्टडी के बाद उन्होंने देखा कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे ही करंट बढ़ता है। तो ये तो कहना गलत होगा कि करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज बढ़ता है, नहीं, वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, I इज प्रोपोर्शनल टू V। बहुत से टीचर ये बताते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो ये गलत है। V जब बढ़ेगा तब I बढ़ेगा, ना कि I बढ़ने के साथ साथ V बढ़ता है। और ये साइमन ओम ने तब बताया था कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो और बहुत सारी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट हो, तब ऐसा होगा। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट होता है 1/r, एक्सपेरिमेंट में फाउंड है। तो यहां से V इज इक्वल टू आ जाता है I। तो मैं इसकी ओम्स लॉ को लिख सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and other physical condition, the electric current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference between the ends of a conductor। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I और V एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं VI ग्राफ बनाऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसे नोट करिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर रास्ते में पत्थर रख दिए जाएं या कई सारी रुकावटें रख दी जाएं, तो क्या आप अच्छी तरीके से दौड़ पाएंगे? नहीं, आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी ऑब्स्टेकल का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में। रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल का काम करता है, पत्थर का काम करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज के फ्लो होने की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो बहुत ही कम हो जाती है। मैं लिख सकता हूँ इट इज ए property of a conductor to oppose the flow of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने को ये क्या करता है? अपोज करता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम को रेस्पेक्ट देने के लिए, सर साइमन ओम को रेस्पेक्ट देने के लिए इसकी जो यूनिट है वो ओम रखी गई। Now let us talk about the specific resistance और resistivity। क्या होता है? वैसे तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उसकी रेजिस्टिविटी
ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होती है। अब बात करें एक्सपेरिमेंटली, इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट मैं रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी कराऊंगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to its length यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स R प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, रेजिस्टेंस is inversely of a conductor में लिख रहा हूँ, is inversely proportional to area of cross section, area of cross section, that means R is proportional to 1 upon A। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, आप देखें एलएचएस में आर है और एलएचएस में आर यहाँ भी है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे 1/n है। दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा L/A। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे रो से दिखाते हैं, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसे नोट करिए आप। इसी फॉर्मूले से मैं अगर बात करूं कि रो की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूं, रो की वैल्यू, इस फॉर्मूले से रो की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो रो इज इक्वल टू आ जाता है RA/L। अगर एरिया को मैं 1 मीटर स्क्वायर लूँ और लेंथ को भी 1 मीटर लूँ तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो रो है वो R के बराबर आ जाएगी। और स्मार्टली हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी डेफिनेशन बना सकता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की, वो रेजिस्टेंस ही होता है अगर उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो इसकी यहाँ से ही डेफिनेशन बन जाएगी कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज ये रेजिस्टेंस of 1 meter of unit length and unit area of cross section is defined as the resistance of a unit of a conductor of unit length and unit area of cross section। आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से इसकी डेफिनेशन पता चलिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।